अपहरणकर्ताओं के नाम को लेकर विवादों में घिरी वेब सीरीज IC 814 दी कंधार हाईजैक के मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को समन भेजा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को IC 814 वेब सीरीज कंटेंट विवाद को लेकर दिल्ली तलब किया है। इतना ही नहीं बल्कि विवादित कंटेंट को लेकर जवाब भी मांगा है। अनुभव सिन्हा की ओर से निर्देशित ये सीरीज इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के हाईजैक पर आधारित है। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर बताए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि अपहरणकर्ताओं के एक दूसरे को इसी नाम से संबोधित करते थे। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज IC 814 दी कंधार हाईजैक जब से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तब से विवादों में घिरी हुई है। अब इस मामले में जहां बवाल छिड़ा हुआ है, वहीं सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध हो रहा है और सीरीज के बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर का मामला क्या है। नेटफ्लिक्स पर IC 814 दी कंधार हाईजैक में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के हाईजैकिंग की कहानी दिखाई गई है। यह हाईजैक 24 दिसंबर साल 1999 को हुआ था। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस की फ्लाइट को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 6 आतंकवादियों इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर ने फ्लाइट को हाईजैक किया था। इन आतंकियों का मकसद था कि वो भारत की जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों अहमद उमर सैयद शेख, मसूर अजहर और मुश्ताक अहमद जरखार की रिहाई की मांग कर सके। विमान का अपहरण कर उसे कई जगहों पर उतारने को मजबूर किया गया। फाइनली विमान अफगानिस्तान के कंधार में जाकर रुका, जो तालिबान के नियंत्रण क्षेत्र में था। नेपाल के काठमांडू से चलकर दिल्ली को आने वाले इस विमान की उड़ान भरने से कुछ मिनटों के बाद ही अपहरण कर लिया गया था। इस विमान में चालक दल के साथ कुल 180 लोग सवार थे। विमान को हाईजैक करने के बाद पहले अमृतसर, फिर लाहौर होते हुए दुबई और फिर कंधार ले जाया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि निर्माताओं ने जानबूझकर हिंदू नाम चुने हैं और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस विवाद के कारण इंटरनेट की दुनिया में गर्मागर्मी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल क्राइम थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन मिनी स्क्रीन IC 814 दी कंधार हाईजैक की कहानी और तथ्यों को छिपाने के आरोप की वजह से सुर्खियों में आई थी। इसके बाद इंटरनेट आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा की ओर से किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अनुभव सिन्हा पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और संभावित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। इसकी सच्चाई आपको बताते हैं। 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक अपहरणकर्ताओं के असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, बहावलपुर, शाहिद अख्तर सैयद, गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी, डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, अख्तर कॉलोनी कराची, शाकिर सुकुर सिटी। वहीं इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि विमान में सवार यात्रियों के लिए अपहरणकर्ताओं ने खुद के लिए कोड नेम रखे हुए थे, जिनमें चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर थे। ये वे नाम थे जिनका इस्तेमाल वे घटना के दौरान कर रहे थे। हालांकि इस सीरीज में कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गुनाह छिपाने, क्रूर आतंकवादियों को मानवीय रूप देने और इसके भ्रामक कंटेंट के लिए इसे सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या आगे एक्शन लेता है। इस फिल्म में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी जैसे दिग्गज से सजी IC 814 सीरीज साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या 814 के कुख्यात अपहरण पर आधारित है। मेकर्स का दावा है कि उन्होंने भारतीय विमान इतिहास के इसे कभी न भूल पाने वाली वारदात को फैक्ट्स के आधार पर बनाया है। लेकिन सीरीज में 2 हाईजैकर्स के हिंदू नाम रखे जाने पर अब विवाद छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।